हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी की। फिजिकल ज्योग्राफी का ये फर्स्ट एपिसोड है और इसमें हम जो आज का चैप्टर है वह है पृथ्वी की उत्पत्ति। और इसमें हम बात करेंगे जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो परिकल्पनाएं प्रस्तुत हुई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो इससे परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, बहुत सारे विद्वानों ने परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। और इसमें सर्वप्रथम जो परिकल्पना प्रस्तुत की थी वह कास्ते द बफन ने प्रस्तुत की थी, वो 1749 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति की जो संकल्पनाएं हैं वो दो आधारों पर की जा सकती हैं। तो पहला है एक अद्वैतवादी और दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना। ठीक है, तो एक मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम अद्वैतवादी संकल्पना की बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये जो अद्वैतवादी संकल्पना है इसे पैरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्या? पैरेंटल हाइपोथेसिस। आप नोट भी कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? पैरेंटल हाइपोथेसिस। ठीक है, और किसको? अद्वैतवादी संकल्पना को। और इसमें क्या है, ये एक तारा के द्वारा, मतलब कि एक तारा के द्वारा जो पृथ्वी की उत्पत्ति या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई एक तारा के द्वारा। ठीक है, इसमें अद्वैतवादी संकल्पना, इसमें एक तारे के द्वारा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना। तो इसमें क्या है, ये एक तारक संकल्पना के जस्ट विपरीत है। इसमें एक से अधिक तारे, मतलब कि एक से अधिक या दो तारों के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। और जो ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट है इसे हम बी पेरेंटाइल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्या? बी पेरेंटाइल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसको अद्वैतवादी को कहते थे पेरेंटल हाइपोथेसिस और इसे क्या कहते थे? बी पेरेंटल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे अद्वैतवादी संकल्पना की। ठीक है, तो इसमें क्या बात करेंगे हम, जो इसमें परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं वो 5 परिकल्पनाएं हैं। 5 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। तो पहली है उच्छल तारा परिकल्पना या कॉमेट हाइपोथेसिस। ठीक है, ये किसने दी थी? कास्ते द बफन ने। कौन सी? कॉमेट हाइपोथेसिस कास्ते द बफन ने दी थी 1749 में। लिख देते हैं, नोट कर लीजिए। कब दी थी? 1749 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं वायु विरासत परिकल्पना। और हाँ, और ये पहली परिकल्पना थी जो कास्ते द बफन ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वायु विरासत परिकल्पना, एक गैसियस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले ये इमैनुअल कांट ने दी थी। किसने? इमैनुअल कांट ने। तो कांट ने दी थी, कब दी थी? ये 1755 में दी थी। किसने? कांट ने वायु विरासत परिकल्पना 1755 में दी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया इस परिकल्पना में? जो इनकी परिकल्पना थी या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जो ब्रह्मांड में प्राचीन काल में ब्रह्मांड में जो आद्य मैटर था वह बिखरा पड़ा था शीत अवस्था में। क्या? शीत और गतिहीन, मतलब कि ना उसमें गति थी और वो शीतल था, वह बिखरा पड़ा था। ठीक है, और फिर इन्होंने बताया कि जो वो जो पदार्थ था उसके आपस में टकराने से उसमें गति और उष्मा आई, मतलब कि उष्मा की उत्पत्ति हुई और गतिशील होने लगे। और जब गति बढ़ी तो ये आपस में मतलब कि इनके भ्रमण
गति का आविर्भाव हुआ। जब गति आई तो इन्होंने बताया कि परिभ्रमण मतलब कि गति इसमें आई, तो ये एक वायव्य राशि में परिवर्तित हो गए। जब ये वायव्य गैसियस में परिवर्तित हो गए तो जो पदार्थ था वह और अधिक ऊष्मा के कारण और गतिशील होने के कारण एक निहारिका का रूप ले लिया। क्या? एक निहारिका का रूप ले लिया। ठीक, जब ये निहारिका का रूप ले लिया इन्होंने बताया, तो क्या होता है, जब ये निहारिका बहुत तेजी से गति कर रही थी, यानी कि घूम रही थी, निहारिका जब बहुत तेजी से गति कर रही थी, तो इन्होंने क्या बताया है, जब तेज गति कर रही थी तो इसमें ऊष्मा के कारण या गति के कारण इसमें केंद्रापसारित बल, समझ रहे हैं, केंद्रापसारित बल यानी कि बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो केंद्रापसारित बल जो था वो बाहर की तरफ लग रहा था। तो क्या हुआ, जब अधिक गति के कारण और केंद्रापसारित बल के कारण इसमें से पदार्थ का एक छल्ला बाहर निकला, इसी निहारिका से, समझ रहे हैं, इसी निहारिका नेबुला से एक छल्ला बाहर निकला। ठीक है, और इसी तरह उन्होंने क्या बताया है कि 9 छल्ले बाहर निकले। ठीक है, 9 छल्ले बाहर निकले, 9 छल्ले इन्होंने बताया कि बाहर निकले इसी नेबुला से। ठीक है, यानी निहारिका से। तो इस तरह इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो निहारिका परिकल्पना की। ठीक है, ये किसने दी थी, इसकी बात करें तो हम सबसे पहले ये लाप्लास ने दी थी। कब दी थी? लाप्लास ने 1796 ईस्वी में इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। इन्होंने ये परिकल्पना अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ दी वर्ड सिस्टम में ये परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, और इन्होंने जो कांट की परिकल्पना थी, यानी कि वायव्य राशि परिकल्पना को संशोधित कर उसमें से संशोधित कर इन्होंने क्या पहले माना, इन्होंने 3 परिकल्पनाएं पहले ही कर ली। कौन कौन सी? इन्होंने क्या कहा कि पहला, इन्होंने क्या बताया कि पहली ये जो निहारिका है ये पहले से ही विद्यमान थी, मतलब पहले से ही निहारिका विद्यमान थी और शीत अवस्था में थी। इनका कहने का मतलब शीत अवस्था में थी और पहले ही विद्यमान थी। और दूसरा इन्होंने क्या माना कि वह गतिशील भी थी। ठीक है, वह गतिशील भी थी। और तीसरा माना कि वह मतलब कि उष्मा भी था उसमें, वह उष्मा भी थी उसमें। तीनों चीजें इन्होंने परिकल्पना के रूप में मान ली। और फिर इन्होंने कहा कि जब वो उष्मा और गतिशील सब थी, तो वो जो निहारिका थी वह तेजी से मतलब कि जो उष्मा के मतलब उष्मा के विकिरण के कारण कैसे शीतल हो रही थी। जब शीतल हो रही थी तो संकुचित हो रही थी। जब संकुचित हो रही थी तो उसमें जाहिर सी बात है कि ऊपरी भाग संकुचित होकर ठंडा हो गया। और अभी ऊपरी भाग मतलब कि अगर ठंडा हो गया है, संकुचित हो चुका है, तो जो निचला वाला भाग था, तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो केंद्रापसारित बल था, तो जो बाहर की तरफ लग रहा था, ठीक है, केंद्रापसारित बल, तो जो ऊपर का ठंडा हो गया था और नीचे का जो यहाँ पे उष्मा थी, तो इसके साथ वह मतलब कि नहीं कर पाया, मतलब उसके साथ नहीं चल पाया और यह निहारिका से अलग हो गया, एक छल्ला अलग हो गया केंद्रापसारित बल के द्वारा, मतलब अलग नहीं हो पाया तो अलग हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया, इसी छल्ले से जो अलग हुआ छल्ला था पदार्थ का, उसी से 8 ग्रहों का 8 अन्य छल्ले निकले। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि मतलब कि ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं उल्कापिंड परिकल्पना। अब हम बात करते हैं उल्कापिंड परिकल्पना। यह आई 1916 ईस्वी में। लॉकियर ने इसे प्रस्तुत किया।
इसने उल्कापिंड परिकल्पना लाकियर ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, इसके बारे में विस्तृत तो जानकारी नहीं है उपलब्ध, लेकिन नहीं मिली। लेकिन इसके आधार पे देखा जाए तो इन्होंने जो परिकल्पना प्रस्तुत की है वो उल्का पिंडों के आधार पर प्रस्तुत की है। कब? 1916 ईस्वी में। अब बात करते हैं सीधे तौर पे रास की परिकल्पना। जो रास की परिकल्पना है या सॉरी यहाँ मिस्टेक है, 1900 नहीं 1816 ईस्वी में है। 1816 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, या 1816 ईस्वी में, और ये 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रस्तुत की गई थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, रास की परिकल्पना इन्होंने क्या बताया है, ये लाप्लास की परिकल्पना को संशोधित किया है। इन्होंने क्या बताया है कि जो लाप्लास ने कहा कि जो निहारिका था उससे एक छल्ला निकला और उस छल्ले से 8 छल्ले और निकले, लेकिन इन्होंने क्या बताया, रास ने कहा कि वो जो मेन निहारिका थी उसी से 9 छल्ले का निकले, 9 छल्ले निकले, यानी 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई, और जो बचा मैटर था वह सूर्य था। ठीक है, बचा मैटर था वह सूर्य था। तो इस तरह रास ने परिकल्पना दी है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा अद्वैतवादी संकल्पना में 5 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। ठीक है, पहला पुच्छल तारा परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, उल्कापिंड परिकल्पना और रास की परिकल्पना। ठीक है, तो आज बस हम अद्वैतवादी संकल्पना की ही बात करेंगे। ठीक है, और अगले एपिसोड में हम द्वैतवादी संकल्पना में जो जितनी भी परिकल्पनाएं दी गई हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, और अगर जो आप लोगों को कोई इस टॉपिक पे विस्तृत नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उसमें आप मतलब कि आप ऐड हो जाइए और उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही, और हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।